बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन आज के वर्तमान की बच्चे, नए युग के बच्चे और कल के बच्चे, हम लोग के समय की बचपन, काफी फर्क पड़ता है आज। कल बच्चों को जहां फुर्सत का पल मिलता था, फुर्सत का समय होता था, स्कूलों में छुट्टी होती थी, या फिर दम छोटे बच्चे हैं और उन्हें वह रो रहा है तो उसे चुप कराने के लिए माताएं या घर के लोग झुनझुना दिया करते थे, खिलौने दिया करते थे। लेकिन आज की माताएं जो है, जब बच्चे रोने लगते हैं तो वो जानती है कि कैसे शांत होगा। वह मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल में फर्स्ट क्लास के गाना लगा देते हैं, रील्स लगा देते हैं और बच्चा रील्स को इंस्टॉल कर करके देखते जाता है और चुप हो जाता है। आज जब बच्चों को पढ़ते हुए मन उब जाता है या पढ़ाई के बाद छुट्टी होती है, स्कूल में छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे खेलने नहीं जाते। यह प्रवृत्ति चल गई है। ना तो वह कबड्डी खेल पाते हैं और नहीं तो और वह पुराने वाला खेल फुटबॉल वगैरह भी नहीं खेल पाते हैं। वह बचे हुए समय को मोबाइल पर लगा देते हैं और मोबाइल में भी खासकर रील्स को देखते हैं, बढ़ा बढ़ा कर देखते जाते हैं। बैठते हैं कि 2-4 रील्स ही देखेंगे, लेकिन वो घंटों दर्जनों रील्स देख लेते हैं। और रील्स भी कैसे-कैसे आ रहे हैं आप जान रहे हैं, लेकिन बच्चे जो देखते हैं उस लायक ही वहाँ पर उस मोबाइल में आते हैं, यह तो है। और बच्चे तो बच्चे हैं, इसमें बड़े भी शामिल हैं, जिनका टाइम पास मोबाइल्स के रील्स देखने में होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मोबाइल पर घंटों रील्स देखने वाले बच्चों पर क्या कुछ हो रहा है। क्या आखिरकार सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा रही है? क्या बाधाएं हैं? क्या इससे हानि है? कैसे बच्चों पर कब्जा पाया जा सकता है? कैसे कैसे बच्चों को मोबाइल्स पर रील्स देखने से रोका जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय बच्चों से संबंधित, बच्चों को रील्स देखने के संबंधित एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस तरह से खबरों को जानने के लिए, अच्छी-अच्छी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, मोबाइल पर घंटों रील्स देखने से बच्चों का दिमाग एक तरह से सड़ रहा है। ब्रेन रोट कितना खतरनाक है। तो आज बच्चे जब शांत बैठते हैं तो रील्स देखते हैं। खेलने का समय में खेल बंद करके रील्स देखते हैं मोबाइल पर। यानी कि सुबह से लेकर शाम में जब भी समय मिलता है रील्स देखते हैं। और तो और जब उन्हें छोटा बच्चा है, उनको खाना खिलाना हो तो हाथ में मोबाइल दे दीजिए, वो बढ़ा बढ़ा कर रील्स देखते रहेंगे और आप खाना खिलाते जाइए। रात में सोने का समय भी यही स्थिति बहुत सारे बच्चों का है। अपने भारत में यह स्थिति बहुत खतरनाक होते जा रही है। आपको बता दें कि बच्चों में इंटरनेट की दुनिया से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। इंटरनेट की दुनिया में आज आधुनिक मोबाइल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे कई सोशल मीडिया या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घंटों रील्स देखने में गुजार लेते हैं। बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। कई बार इस तरह के वीडियो हमारे लिए कोई मतलब का भी नहीं होता है, फिर भी हम उसे देखते रहते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा है या खुद ऐसा करते हैं तो शायद आप ब्रेन रोट से पीड़ित हो सकते हैं। यह एक ऐसी खतरनाक लत की चपेट में है जो दिमाग को सड़ा रही है, बौद्धिक क्षमता को खत्म कर रही है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस शब्द को 2024 में एक बड़ा प्रचार किया। बच्चों पर रील्स देखने का बड़ा असर डाल रहा है। बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है। बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं। आखिरकार इतनी सारी कमियां हैं तो भारत सरकार
बहुत सारे ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं, ऐप्स को हटा दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, तो बच्चों तक यह रील्स ना पहुंचे, उस पर कैसे होगा? तो बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर रोक लागू करना आखिरकार मुश्किल क्यों है? इस पर चर्चा हम करेंगे। तो आपको हम बता दें कि 16 वर्ष से कम उम्र के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर दुनिया की निगाहें टिकी है। इस कानून को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मंजूरी दे दी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इसे कैसे लागू करेगा, यह अब तक स्पष्ट नहीं है और न ही यह आसान होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि राष्ट्र का यह कदम जितना महत्वाकांक्षी है, उसे लागू करना उतना ही कठिन होगा। आइए समझते हैं कैसे। आपको बता दें कि ये कैसे होगा, उम्र की पुष्टि कैसे होगी मोबाइल पर, कैसे यह जानकारी होगी कि देखने वाला बच्चा जो है उम्र की पुष्टि कैसे होगी आखिरकार, इसको लेकर सत्यापन कैसे होगी, इस तरह की बातें जो है सामने आ रहा है। आपको बता दें कठोर सत्यापन का प्रावधान नहीं है, इसमें केवल आयु बताने की बात कही गई है। इसमें कई तरीकों को शामिल किया गया है वहां पर, जिसमें कंपनियां किसी व्यक्ति की आयु का अनुमान लगा सकती है। युवा ऐसे तकनीकी बातों से बच निकलने में माहिर है। यह कहने की जरूरत नहीं है, बच्चे युवा सभी इसमें कैसे हम गलत करके हम उसको देखेंगे, यह पूरी दुनिया के युवा जो है माहिर है, जिसके कारण यह प्रावधान आ सकता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी गोपनीयता की रक्षा करते हुए सत्यापन प्रणाली की सटीकता पर सुनिश्चित कर नहीं सकती है, इसको कोई विशेष जांच नहीं कर सकती है। इसलिए बाधा भी आ रही है कि अब सत्यापित कैसे करें कि वो बच्चा ही मोबाइल देख रहा है। सीमित होगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विशेषज्ञों का सवाल है। विशेषज्ञों ने यह सवाल भी उठाया है कि यह प्रतिबंधित बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति को भी सीमित करेगा। इसके अलावा उनको समाज से जुड़ने के अवसर को कम करके उन्हें अलग कर सकता है। और नेटवाइज पाल का कहना है कि यह फैसला विश्व में बिना किसी डर की अपनी बात कहने के अधिकार को बाधित करता है। देखिए, जो बच्चा या बड़े लोग भी रील्स वगैरह चाहे और इंटरनेट मीडिया से ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो उनमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। अब देखिए, अक्सर कहीं भी आप घूमने जाइए, अगर वहां 5 लोग बैठे हुए हैं तो पांचों लोगों के हाथों में मोबाइल होगा और लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, उस मोबाइल को देख रहे हैं। पहले क्या होता था, जहां 4 लोग एक जगह बैठ जाते थे तो गप्पे शुरू हो जाती थी। आज गप्पे शुरू नहीं होती, मोबाइल शुरू हो जाता है। बच्चे जब घर में अकेले होते हैं तो वह अकेलापन उनकी मोबाइल से दूर होती है। माता पिता भाई बहन बैठे रहते हैं और वो अपना मोबाइल में लगे रहते हैं, और माता पिता भाई बहन भी अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। यह स्थिति हो गई है दुनिया की। वैसे बच्चे ना तो समाज से जुड़ पाएंगे और ना अपने परिवार से जुड़ पाएंगे। आएगी बात कि हमारे परिवार में क्या अच्छाई चल रहा है और क्या संकट की घड़ी चल रहा है, बच्चों को यह पता ही नहीं चल पाएगा। समाज क्या होता है, समाज में जब बच्चे जाएंगे तब तो सीखेंगे कि समाज क्या होता है। वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं, इंटरनेट में ही लगे रहते हैं, तो सामाजिक ज्ञान का भी उन्हें बोध नहीं होगा। आपको बता दें कि सांस्कृतिक बदलाव का खतरा है। अगर यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति पर प्रहार होगा। बच्चे अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। एक नई संस्कृति इंटरनेट की थोपी जा रही है। हालांकि मोबाइल को हम बिल्कुल खराब नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट मीडिया को पूरी तरह से खराब भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे चीजें हैं जो हमें इंटरनेट पर मिलता है, जिसे देखने से हमें फायदा भी होता है। बहुत सारे बच्चे जो है कई कोर्सों की तैयारी मोबाइल में कोर्स को देखते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वह फायदे का भी बात है। लेकिन रील्स देखकर अपना समय बर्बाद करना वह बच्चों के भविष्य को बर्बाद करता है, स्वास्थ्य पर खतरा है और उनके दिमाग को बिल्कुल सड़ा देता है। इसलिए आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो अपने घर के बच्चों को
धीरे धीरे अचानक अगर कीजिएगा तो वह बच्चा जो है हिंसक हो जाएगा। आप अपने दिमाग में बैठाइए कि उस बच्चे को हम कैसे इंटरनेट से दूर करें, खासकर रील्स से दूर करें, तो उन्हें पता भी न चले और आप उससे दूरी बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दीजिए। बच्चा जब दिन भर में 2 घंटा 3 घंटा देखता है, तो आप उस ऊपर लगाइए कि 3 घंटा देखता है, तब इसको 2 घंटा पर कैसे लाएँ। तो जैसे ही देखिए कि अब उसका 2 घंटा समय होने वाला है, उसी प्रकार से उससे मोबाइल लीजिए, कुछ बहाने ही कर, कुछ शिकायत कर, फिर 1 घंटा पर आइए, फिर आधा घंटा पर आइए, फिर 20 मिनट पर आइए, फिर 10 मिनट पर, धीरे-धीरे वो बच्चा का लत छूटेगा। लेकिन अचानक उस बच्चे से आप मोबाइल छीनते हैं, तो हिंसक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। अगर अपने देश, अपने समाज के बच्चों का भविष्य बचाना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो बच्चों को इंटरनेट मीडिया से दूर रखना होगा, रील्स से दूर रखना होगा। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की जरूरी कवायद करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया तक पहुंचने से रोकने की कानूनी पहल मानव जाति के हित में एक बड़ी छलांग है। पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया संसद में विपक्ष के समर्थन से पारित नया कानून सोशल मीडिया से समाज में होने वाले नुकसान पर प्रकाश डालता है। वास्तव में यह कानून पारित करके ऑस्ट्रेलिया ने विश्व की सेवा की है। प्रौद्योगिकी कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि वे कम उम्र के उपभोक्ताओं को सोशल मीडिया सेवाओं का उपयोग करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाएं, अन्यथा 3.20 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य विपक्षी पार्टी लिबरल पार्टी का भी पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। मुझे अपनी हर एक यात्रा में ऑस्ट्रेलिया एक देश के रूप में ध्रुवीकरण अमेरिका और ब्रिटेन से कहीं ज्यादा व्यवहारिक और समझदार मुल्क लगा है, यह बड़े लोगों का भी मानना है। बहरहाल बताया जा रहा है कि इस कानून को लागू करना जटिल होगा, फिर भी सोशल मीडिया से छोटे बच्चों को हो रहे नुकसान को स्वीकार करने के मोर्चे पर हर वर्ग, हर समाज को आगे आना होगा, हर माता पिता को आगे आना होगा, और नहीं तो अपने ही घर में अपने ही बच्चों को आप बीमार बना रहे हैं। वैसे बच्चे दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों तरह के रूप में वह बीमार होते हैं, और आगे चलकर आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा बच्चा कब हमारे हाथ से निकल गया। कहा तो गया है कि मोबाइल है, इंटरनेट है, तो पूरी दुनिया मुट्ठी में। लेकिन अगर वही छोटे बच्चे इसका यूज अत्यधिक करने लगते हैं, तो अपने बच्चे अपने हाथों से बाहर निकल जाते हैं। तो तमाम साथी और मित्रों से, भाइयों बहनों से निवेदन होगा कि आप अपने घर में मोबाइल पर नजर रखें और बच्चों में वो स्थिरता को रखें। हालांकि इसमें बच्चों की दोषी नहीं है, दोषी सबसे ज्यादा माता पिता की है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें खुश करने के लिए उन्हें मोबाइल देते हैं, वो मोबाइल का मतलब ही बच्चा नहीं समझता, उसे म्यूजिक लगा कर देते हैं, गाने लगा कर देते हैं, और जब वो समझने लगता है तो रील्स का और हर तरह के गेम्स खेलने के लिए उन्हें दे देते हैं। खुद काम कर ले, काम करने में बाधा नहीं हो, इसको लेकर आप मोबाइल का लत लगाते हैं, और वह लत जो है बच्चों के लिए खतरनाक साबित होता है। तो इसमें जिम्मेवार हम और आप भी हैं। लेकिन अब इसे रोकने के लिए जागरूक करना लोगों को बहुत जरूरी है। तो मैं इसको लेकर भी एक बड़ी कदम उठाने जा रहे हैं, आपके बीच आएंगे बोल बिहार लेकर, और आपसे जानेंगे कि बच्चों को रील्स देखना कितना जरूरी है, या उससे नुकसान हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। आपके बीच आ रहे हैं बहुत जल्द। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।